तो साथियों हम पहुंचे हैं दीक्षा भूमि पर, संविधान चौक पर। और जैसा कि आप जानते हैं आज 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल को एक बड़ी विशाल महारैली का आयोजन किया गया था जो अभी संविधान चौक पर पहुंची है। समता सैनिक दल हमारे साथ में है, जानते हैं क्या कहना है उनका। सर आपका परिचय बताइए। मेरा नाम पद्माकर चौधरी है, हिंगना शाखा नागपुर। एक सवाल है सर, आज जो इतनी हजारों लाखों की संख्या में आज लोग इकट्ठा हुए नागपुर की जमीन पर, और एक देखा गया कि आज समता सैनिक दल के जितने भी आज अलग अलग संगठनाएं हैं वो आज इकट्ठा एक जगह पर एक ही रैली में नजर आए, क्या इसके पीछे में आप सोचते हैं? सर अभी तक तो यही होते आया कि अलग है अलग है अलग है, ये सभी हमारी ऐसी ही चर्चा करते, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम इकट्ठा होते, ये उसका प्रतीक है सब जी। और ये आने वाले समय में अभी तो ये शांति मार्च है, क्योंकि बुद्ध के बताए मार्गानुसार ये हमारा शांति मार्च है। अगर गलत पड़े तो इसको तीव्र आंदोलन में बदलने में कोई समय नहीं लगेगा सर। अगर महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है ये अगर विकराल रूप अगर लेता है तो क्या समता सैनिक दल के जितने भी आज टुकड़े अगर कहे जा सकते हैं तो क्या ये इकट्ठा एक मंच पर आने के लिए तैयार है? सर बिल्कुल इकट्ठा आएंगे सर। इसके लिए हमारी समता सैनिक दल पूरे भारत में राजस्थान से लेके तो कन्याकुमारी तक भारत के हर राज्य में समता सैनिक दल है, और हर समता सैनिक दल अपनी अपनी एरिया में महाबोधि आंदोलन के लिए सक्रिय है सर। समता सैनिक दल में कुछ युवा है, क्या परिचय बताएंगे आप? मैं मार्शल प्रवीण सिंगाड़े हिंगना तालुका शाखा से। बाबा साहब ने बड़ा ही सोच समझ के समता सैनिक दल का निर्माण कराया था, तो आप एक युवा होने के नाते युवाओं की किस तरह से इसमें जिम्मेदारी देखते हैं? मैं एक युवा होने के नाते मैं युवाओं की जिम्मेदारी मैं निभाता हूँ। मैं हर गांव में हर एक घर में समता सैनिक दल का सैनिक होना चाहिए, और मैं समता सैनिक दल का सैनिक बनाता हूँ ताकि हमारे आने वाले टाइम पे अगर ऐसा ही संघर्ष करना पड़े तो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो हमारे साथ रहे, समता सैनिक दल के साथ रहे। जो सम्राट अशोक जी ने 84,000 बुद्ध विहार बनाए हैं, उसमें से हम एक बुद्ध विहार अगर बचाते हैं तो बाकी सब बुद्ध विहार वो हमें आसानी से मिलेंगे। और बाबा साहब ने कहा था कि जो सामाजिक जीवन की जो तैयारी है विद्यार्थी जीवन में ही पूरी कर लेनी चाहिए, आप इसको कितना मानते हैं? मैं इसको बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो 18 साल के होने के बाद कुछ मनुवादी लोग हैं, उन्हें उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं और अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक युवा हूँ। मैं मेरे विद्यार्थियों भाइयों को मैं समझाऊंगा कि जो बाबा साहब ने हमें आदर्श मार्गदर्शन दिया है उन्हीं मार्गदर्शन पे चलें और अपने देश सेवा और समाज सेवा के लिए काम करें। क्या परिचय बताएंगे? सहदेव बांगर जी। क्या लगता है आपको इतना विशाल आज रैली प्रदर्शन हुआ? आज विशाल रैली का तो यही एक उद्देश्य है कि हमारा जो हिंदू का मंदिर हिंदू के राज में हाथ में और मुस्लिम का मस्जिद मुस्लिम के हाथ में, तो विहार हमारे हाथ में होना चाहिए। इसलिए विहार के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि हमारा जो विहार है, हमारा जो देवस्थान है वो हमें मिलना चाहिए। इसलिए सब बंधु बांधव सब इकट्ठा हुए हैं। वैसे ही समता सैनिक दल भीमसेना सब इकट्ठा होके वही रैली का मनोबल बढ़ा के अपना विहार के लिए सब लोगों ने इकट्ठा होके ये रैली का प्रयोजन किया है। जी शुक्रिया। तो ये है समता सैनिक दल, और भी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे, हमारे साथ में आप बने रहिएगा। पहुंचे हैं संविधान चौक पर। आप जानते हैं कि किस तरह से आज एक शांति मार्च का आयोजन किया गया था, और एक समता सैनिक दल का एक अलग रूप आज यहाँ पर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिस समता सैनिक दल को ऐसा कहा जाता था कि जो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है उसमें आज एकता दिखाई पड़ी, और सारा समता सैनिक दल आज इस रैली के रूप में यहाँ इकट्ठा हुआ है, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और एक नया रूप यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। मैडम आपका परिचय बताइए सबसे पहले। मैं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कार्यकारी संगठिका इस पद पे हूँ और वो कम कार्य कर रहे हैं। एक अटकलें हमेशा लगाई जाती है कि समता सैनिक दल जो है वो काफी टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन
आज जो माहौल दिखा इसमें सारे समता सैनिक दल अलग अलग ड्रेस में थे और अलग अलग बैच के साथ में आज इकट्ठा दिखे, क्या कहेंगे? क्योंकि ये बाबा साहब का संगठन है, इस समय हम सभी बाबा साहब के अनुयायी रहते हैं और सभी सैनिक हम बाबा साहब के सैनिक रहते हैं, इसलिए सभी आज टुकड़े नहीं है। बाबा साहब का जो संगठन है वो टुकड़ों में जरूर है, उसका नेतृत्व अलग कर रहे हैं, लेकिन हम एक है, आज हमने बता दिया है। तो क्या बाबा साहब ने जो सपना देखा था, कहीं ना कहीं वो सपना आज बौद्ध भिक्षु जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उसके माध्यम से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, हो सकता है, अगर ऐसे एक रहे सब तो बिल्कुल होगा। और वो ऐसे बहुत संगठन है कि अलग अलग छोटा छोटा गली गली में आज संगठन पैदा हो रहे, लेकिन ये बाबा साहब का संगठन है और बाबा साहब के संगठन में जो काम करता है वो बड़ी बात है। समता सैनिक दल आज बहुत सारे महिलाएं, खास करके युवा महिला आज आपके इस समता सैनिक दल में दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप कि बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए क्या युवा वर्ग अब जागरूक हो रहा है? हाँ सर, बिल्कुल, हम वही युवा लड़कों और सैनिकों को ही जागरूक करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम युवा सैनिकों को ही लेते हैं, इसमें उन्हीं को जागरूक करते हैं। महाबोधि महाविहार की अगर बात करें तो मोदी जी अभी नागपुर में आके गए, दीक्षा भूमि है, लेकिन किसी तरह का कोई उन्होंने जायजा नहीं लिया इस आंदोलन का या फिर कोई बात नहीं करी, तो क्या लगता है इस रैली का असर होगा? हाँ, जरूर होगा सर, हम इसलिए ये शांति मार्च निकाला है और होना ही चाहिए। इसलिए अगर इस शांति मार्च के बाद में भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर से हम आंदोलन करेंगे। अभी तो हम शांति मार्च कर रहे हैं, फिर से एक आंदोलन होगा और तब तो सुनना ही पड़ेगा मोदी। तब भी समता सैनिक दल इकट्ठा नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आज जो नहीं आए वो भी आएंगे, अभी जो घर में है वो भी आएंगे अभी। तो शुक्रिया। तो ये खूबसूरती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की, बुद्ध के विचारों की, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की रचना की बात करती है। और आज फिर से समता सैनिक दल के माध्यम से जो बहुजन समाज है, जो अम्बेडकराइट लोग हैं, वो आज इकट्ठा एक मंच पे, एक रैली में और एक साथ इकट्ठा दिखाई दिए। तो इसी को कहते हैं जय भीम। जय भीम, जय भीम।